सानहा मरी में जाँ भाग होने वालों की तादाद अब 23 हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ISPR के मुताबिक मरी में तमाम अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया है। अब राब्ता सड़कों पर तवज्जो दी जा रही है। बर्फबारी में फंसे सयाहों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब सानहा मरी के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक मरी और गिरदोनवाह में सड़कों की गुज़श्ता 2 बरस से तफसीली मरम्मत नहीं की गई थी। इसी बायस गढ़ों में बनने वाली बर्फ सख्त हो गई और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। सानहे से 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात ट्वीट करते हैं कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, जो कि मुआशी खुशहाली की निशानदही करता है। जबकि मरी से रुकने कामी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ये कहते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई। इदरीस, बताइएगा, आप 2 दिन से मरी में मौजूद थे, आपने तमाम तर कवरेज भी की, तमाम तर सिचुएशन भी देखी, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ का भी आपको पता है। अभी क्या सिचुएशन है? क्या तमाम गाड़ियों को वहाँ से निकाल दिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तकरीबन कह रहे हैं कि हो गया है, क्या मुकम्मल तौर पर हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक जो है रेस्क्यू का अमल अगर बात की जाए तो बाड़ियाँ के मकाम पर अभी रेस्क्यू का अमल जारी है, जबकि जितनी भी मेन शाहराहें हैं उनको खोल दिया गया है। शाहराहें जितनी भी थी, अगर बात करें जिया गली से गुलडन्ना तक और उसके बाद गुलडन्ना से जो संधिया से होती हुई आगे दरिया गली की तरफ जारी है, इन मकामात को अभी खोल दिया गया है। जबकि जो बाड़ियाँ का मकाम है वहाँ पर अभी भी जो है 2 घंटे पहले जो है रेस्क्यू का अमल, जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम थी वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर जो कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको निकालने का एवैक्यूएशन का सिलसिला जारी था, जबकि लोगों को तकरीबन निकाल लिया गया है जो गाड़ियां अब फंसी हुई थी। चूंकि ये रोड जो है गुलडन्ना से जारी है, जो बाड़ियां की तरफ, ये 1 वे रोड है, जिसको वजह से जो ट्रैफिक थी वो दोनों अतराफ जो मौजूद थी 1 वे के ऊपर डबल लाइंस बनाई गई थी, जिसकी वजह से काफी गाड़ियां यहां पर फंस गई थी। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना यहां पर काफी दिनों 3-4 दिन से रहा है, जिसकी वजह से वहां पर अब ये ऑपरेशन जारी है। जबकि जितने भी दीगर मकामात हैं, अगर जो मेन शाहराहें हैं, जीगा गली से जो आपकी लोटोपा की तरफ जारी है, जबकि जीगा गली से जो बूरबन की तरफ जारी है, इसी तरह जीगा गली से जो गुलडन्ना की तरफ जारी है, ये तमाम शाहराहें, उसके अलावा लॉरेंस कॉलेज की तरफ जो रोड जारी है, ये तमाम तर शाहराहें जो है खोल दी गई हैं। जो बर्फ है उनको रोड से हटाकर साइड पे कर दिया गया है, जबकि मशीनरी भी जो है वहां पर मौजूद है उनको हटाने के हवाले से। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशनगोई की गई थी कि मजीद बर्फबारी या बारिश की इम्कान है, लेकिन गुज़िश्ता रात भी जो है पेशनगोई की गई थी, लेकिन बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। इसी हवाले से आज जो मौसम था वो काफी सुहाना मौसम रहा है, धूप निकलती रही है, और लेकिन चूंकि जो रोडें थी वहां पे फिसलन के बायस जो है लोगों को जो है गाड़ियां बड़ी एहतियात से चलाने के लिए अच्छा, इदरीस, हमें ये भी बताइएगा कि इस बात में, अगर बात की जाए, इदरीस, हमें ये भी बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि जो ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पाक फौज और रेंजर्स ने मुकम्मल किया, जो बाकी इदारे थे, जो इंतजामिया थी, उसने कुछ नहीं किया, उसकी जानिब से कोई खास एफर्ट नहीं की गई इस हवाले से? अजी देखें, इस मामले में जब हमने जितने भी स्याह वो मौजूद थे, हमने जितने भी स्याहों से बात की, उनका यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई जो है हमें मदद नहीं की गई। जितने भी पाक फौज रेंजर्स के, जो पाक फौज के खासतौर पर जितने जवान जब आए, उन्होंने हमें एवैक्यूएट किया। जब हमारी एक स्याह से बात हुई और उनका ये कहना था कि जब हम यहाँ पर फंसे हुए थे, हमने 15 पे कॉल की, उन्होंने हमारा मसला सुनते साथ फ़ोन को बंद कर दिया था। उसके बाद कोई ज़िले इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया। हमने अपनी गाड़ी जो है कुलडन्ना के मकाम पर, जो बीच में जिया गली से कुलडन्ना जो चौक है उसके मकाम के बीच में हम फंसे हुए थे, हम जब वहां पर गए, वहां पे जिले इंतजामिया के बंदे मौजूद थे, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। इसी तरह मुतअद्दिद कई सियाह जो थे वो यही शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि जिले इंतजामिया का कोई बंदा जो है हमें इवैक्यूएट करने के लिए नहीं आया, जब तक पाक फौज जो है सामने फ्रंट लाइन पर नहीं आए। जब पाक फौज ने फ्रंट लाइन पर आके इकदाम उठाना शुरू किए, इंतजामी कार्रवाइयों को आगे लिया, उन्होंने लोगों को जो है बाहर निकालना शुरू किया, तब जाके जिले इंतजामिया भी इदरीस, ये भी बताइएगा कि सयाहों ने ये भी शिकायत की कि मकामी जो लोग थे वहां के, उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, एक्सपेंसिव चीज़ें बेची दुकानदारों ने सयाहों को, और इसके साथ साथ जब सयाह फंसे हुए थे तो भी मकामी लोगों की जानिब से कोई खास मदद नहीं की गई उनकी।
जी बिल्कुल देखें, कुछ निजी रेस्टोरेंट्स की जानिब से फ्री खाना और जो फ्री रिहाइश दी गई थी, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट्स भी थे जहां पर 25 से 30 हज़ार रुपया जो है पर नाइट जो है लोगों से चार्ज किया गया। जो होटल जिनके 3 से 4 या 5 हज़ार तक पर नाइट के चार्जेस थे, उन्हीं रूम्स के 25 से 30 हज़ार जो है चार्जेस लिए गए और लोगों को जो है जो पहले से ही मुश्किलात में थे उनकी मुश्किलात में मजीद जो है इजाफा भी किया गया। लोग इस हवाले से काफी शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि हमारी चूंकि हम ऑलरेडी मुश्किलात में थे, गाड़ियां हमारी फंसी हुई थी, हम 2 दिन से जो है बर्फ में फंसे हुए थे गाड़ियों की वजह से। और जो यहाँ के जो मकामी कुछ लोग हैं जिनकी जानिब से ये इकदाम किए गए कि जो चार्जेस थे रेस्टोरेंट्स के वो बढ़ा दिए गए, ना तो सिर्फ रिहाइश के बल्कि रूम के चार्जेस बढ़ाए गए, जबकि खाने पीने की जो अशिया थी उनके भी चार्जेस को जो है बढ़ा दिया गया। ये बड़ी गलत बात है इदरीस। वैसे इदरीस, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी मरी और इसके गिरदोनवा में मौसम कैसा है और कब तक जो सिचुएशन है वो इसी तरह रहेगी, और सेकेंडली ये कि सयाह कब तक मरी की तरफ जाने से गुरेज करें। जी बिल्कुल देखें, अभी चूंकि जो मरी की जाने वाले जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है सील किया हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि सिर्फ जो लोकल अफराद हैं उनको भी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर मरी की तरफ जाने दिया जा रहा है। जबकि अगर बात करें तो मरी में चूंकि अभी भी चूंकि रोड से तो बर्फ़ हटा दी गई है, लेकिन फिसलन है, कोरा जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। और अगर बात करें तो इंतज़ामी कार्रवाइयों की वजह से अभी चूंकि अभी मौसम जो है वो कुछ अभी बेहतर है, बारिश या बर्फबारी की अभी कोई महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो नहीं की गई, लेकिन मौसम अभी काफी खुशगवार है। यहाँ मरी की बात करें और गिरदोनवा में लेकिन रास्ते बंद है। ठीक है इदरीस, आप साथ ही रहे, अपने मेहमानों की जानिब हम चलते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, आपके नजदीक इस सानहे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमत है या वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है वो तमाम सिचुएशन को सही तरीके से इवेलुएट ही नहीं कर सकी। यानी देखिए, जो पहले 2-3 दिन पहले रेड अलर्ट्स आए उसके ऊपर जो अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, वो नहीं लिए गए। जब कहा जाता है कि वहाँ गाड़ियों की कैपेसिटी इतनी थी तो ये लाखों की तादाद में जब गाड़ियाँ जा रही थी तो इनको क्यों नहीं रोका गया, एक बात। और दूसरे नंबर पे अब जो बुनियादी नौयत का सवाल है वो ये है कि क्या ये तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा या नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने कमेटी बना दी है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हमने कमेटी बना दी है, लेकिन इन तमाम जिम्मेदारान का कोई तयन हो सकेगा? यानी कौन लोग हैं इंतज़ामिया में जिन्होंने इन तमाम मामलात में अपनी कमज़ोरी दिखाई, या इसमें उन्होंने जिसे कहते हैं ना कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और कौन वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की मजबूरियों से वहां पर फायदा उठाया। यानी उन होटल को तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना, जो उनसे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए मांग रहे थे, उनको तो कम से कम आप जवाबदेह बनाए। फिर इंतजामिया में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उनको तो जवाबदेह बनाया जाए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी तो देखिए हुकूमतें, इस वक्त की जो भी हुकूमत है उसी की बनती है ना, उसको ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्यों वाकया पेश आया है। अच्छा, अब ये कहना कि लोगों के ऊपर जब हम डालते हैं, मान लेते हैं कि लोगों को नहीं आना चाहिए था, रेड अलर्ट जारी हो रहा था, लेकिन लोग जब एंटर हो रहे थे तो उनको तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो इंतजामिया की थी ना, हुकूमत की थी ना। तो वो जब आपको पता चला कि एक सिचुएशन रेड अलर्ट के अंदर आ चुकी है, मौसम खराब हो सकता है, तूफान वहां पे आ सकता है, बर्फबारी वहां पे बहुत खौफनाक तरीके से हुई है अपनी तारीख की, तो हमने वहां जहां पर हमें एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत लोगों को रोकना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं रोका, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं हो सका। और एक देखिए, मैं बताऊं पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नेंस होगी, जो भी हुकूमत होगी, आज की हुकूमत है, कल की हुकूमतें थी, हम हमेशा से अफर्मेटिव एक्शन जो है ना एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत लेते हैं। अब आप देखिए, एक वाकया हुआ तो साथ ही इंतजामिया आ गई, साथ ही ये फौज आ गई, रेंजर्स के लोग आ गए, रेस्क्यू करने के लिए आ गए। सवाल यह है कि जब ये सिचुएशन होने से पहले आपकी तमाम इमदादी टीमें कहां थी, आपके तमाम इदारे कहां थे, आपकी हुकूमत कहां थी, आपकी गवर्नेंस कहां थी, उन लोगों को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए। अब आप देखिए, तजादात पर मबनी बयानात आ रहे हैं, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा वजीर कुछ कहता है, एक जिम्मेदार कुछ कहता है, दूसरा जिम्मेदार कुछ कहता है। तो मैं तो बुनियादी तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हुकूमत को लेनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑन किया है
कि ये नाकामी हुई है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं कि नाकामी हुई है, लेकिन सिर्फ मानना काफी नहीं है, उन लोगों को अकाउंटेबल भी किया जाए जिनकी वजह से ये बड़ा सानिया हमें देखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, आखिर कब तक इस तरह से चलता रहेगा कि हम आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे और जब कोई सिचुएशन होगी तो ही हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? और ख़ास तौर पर अभी हमने इस सिचुएशन के बाद जो इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स देखा उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है।